दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई खबर के साथ। आज इस खबर में हम खुलासा करेंगे वैश्विक महामारी कोरोना पर। जो हम खुलासा करने जा रहे हैं, इस खुलासे को देखने के बाद हमारा वादा है कि हमारे भारतवर्ष का कोई भी नागरिक इस कोरोना की महामारी से नहीं डरेगा और उस पर विजय प्राप्त करेगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी के संक्रमण की चपेट में जो कोई भी आता है उसके घर के परिजन तक उसे नहीं छूते हैं, परंतु हम आपको बताते हैं कि इस कोरोना की महामारी से डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। इस महामारी से जीता जा सकता है। महज आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, बार बार हाथ साफ करने होंगे, सैनिटाइज़र का उपयोग करना होगा। एक अच्छे से डॉक्टर से सलाह लेकर के आप इस कोरोना जैसी महामारी पर विजय पा सकते हैं। आज हम आपको एक विशेष बात यह भी बताना चाहते हैं कि जैसे हमने इस दौरान देखा कि कोरोना के संक्रमण से जिनकी भी मौतें हुई हैं, उनके परिजन उन्हें हाथ नहीं लगा रहे थे। यहाँ तक कि किराए के लोगों को बुलाकर उन्हें कंधा दिलवाया जा रहा था। अस्थियाँ तक लेने लोग नहीं जाते थे। हम आपको बता दें, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ जो वैज्ञानिक संस्थान हैं, जो कुछ डॉक्टर्स की एसोसिएशन हैं, यहाँ तक कि WHO जिनके सभी के आपस में एक मत नहीं है। कोई कहता है कि कोरोना मरने के बाद एकदम से ख़त्म हो जाता है, कोई कहता है कि कोरोना 10 से 12 घंटे जो है मृत बॉडी के अंदर रहता है। परंतु आज हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो कोरोना के संक्रमण में आए व्यक्तियों के संपर्क में रहे हैं। उन्होंने कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया है। तो चलिए हम आपको उनके पास ले चलते हैं। कोरोना यह एक ऐसा शब्द है जिससे लगातार हर रोज हम सुन रहे हैं। यह सच है या झूठ, या कोई अंतर्राष्ट्रीय छलावा है, यह किसी को नहीं पता, क्योंकि इसका अस्तित्व ही असमंजस में है। जहां एक ओर इसके भय से लोग घरों में दुबक कर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दिन भर बाहर घूमते हैं। इसका डर इस कदर है कि परिवार वाले घर के मृतक सदस्य की अस्थियां लाने में भी संकोच करते हैं। यह बीमारी कैसी है, क्या रूप है, यह आपको सटीक कोई नहीं बता सकता। आए दिन इसके नए सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हमें सतर्क रहना है, ना कि अंधविश्वास रखना है। हम सबको इसकी गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने रोजमर्रा के काम सुचारू रूप से करने होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि यह हमें अपना गुलाम बना बैठे, क्योंकि असल मायने में तभी हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा। इस समय हम खड़े हुए हैं हैलट अस्पताल के कोविड वार्ड के सामने। आज हम यहाँ पर उन लोगों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने कोविड वार्ड बनने के बाद से कोविड के मरीजों का इलाज किया है, उनके नज़दीक से रह करके उन्हें स्वस्थ किया है, यानी कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं। ये बताइए, कोविड वार्ड में कब से यहाँ पर सफाई कर्मी हैं आप? ऐसे सर्विस के तो मेरे सर 26 साल हो गए। और कोरोना खैर अभी आया, साल 2 साल से लगे हैं। जब सेवा में जब से आया तभी से लगे हैं। पूरे कोविड के नियमों का पालन करते होंगे आप यहाँ? हाँ। तो ये बताइए, क्या आपको कोरोना हुआ? नहीं, हमें तो अभी नहीं हुआ। तो ये बताइए, आप जो कोरोना के मरीज हैं, जो डरते हैं कि कोरोना हो गया, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहते हैं, बस डरिए नहीं, अपने आप को तसल्ली रखिए, सब ठीक, जितने ठीक हो गए आप भी ठीक होंगे। बचाव के लिए संदेश ये देना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहनें और ज़रूरत जब ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी बाहर निकलें और अन्यथा घर में ही रहें। और यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो भी जाता है तो यहाँ तक कि सरकार काफ़ी सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं। आप यहाँ पर क्या कार्यभार देखते हैं? यहाँ के कब्रें खुदवाना, मिट्टी आती, कब्रें बनवाना, यही सब काम करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी 2 माह पहले कोरोना की महामारी का बड़ा हल्ला था, हालांकि समय शांत है। ये बताइए, इस दौर में यहाँ भी कुछ शव आए होंगे, लाशें आई होंगी, और तब से आप यहाँ सारा कार्यभार देख रहे हैं। क्या आपको कोरोना वगैरह हुआ? कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ किसी के कुछ नहीं। सब ने काम किया, सब सैनिटाइजर इस्तेमाल किया, सब ने कोरोना, एक आध मिट्टी आई दफनाई गई, बाकी यहाँ कुछ नहीं। कुल मिलाकर के आप स्वस्थ हैं। अब हम भैरव घाट के ही नज़दीक ठीक 15 से 20 फीट की दूरी पर खड़े हैं, जहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि भैरव जी का मंदिर सामने है। और इसके बाद यही मंदिर के पहले ही यहाँ पर जो
अपने रोज के कमाने खाने वाले हैं, जो श्रद्धालुओं पर आश्रित हैं, उनको मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो दिखाना चाहूँगा उधर। और देखिए, इस महामारी के दौरान ये लोग हमेशा यहीं रहे, इनका घर यही है, इनकी छत यही है, और ये नहीं बीमार पड़े हैं। खुद आंखों से आपको दिखाऊंगा। आइए हम एक दादा से बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? बिंद्रा। ये बताइए, यहाँ पे कितने साल से हैं? हो गए 2-3 साल। 2-3 साल। क्या इस बीच अभी 2-3 महीने में आप बीमार पड़े? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, स्वस्थ हैं? स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, जो कोरोना नाम की बीमारी आई है, ये कहीं आप लोग को क्या छू पाई? नहीं छू पाई है। तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग यही देना चाहते हैं, यहाँ कुछ नहीं हुआ। के सामने खड़े हैं जो कानपुर में विद्युत सौदागृह में शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? छेदी। छेदी जी, ये बताइए, क्या आपको कोरोना की कोई बीमारी हुई इन शवों को जलाने के दौरान? ऐसा नहीं, इस पीरियड भी दो महीने भी हमने जलाया, सब कुछ नहीं है। और पिछली पीरियड भी हमने पूरा। लगभग कोरोना से संक्रमित कितने शवों का अंतिम संस्कार आप कर चुके हैं? लगभग बहुत हो गए, इसे काफी हो गए। तो ये बताइए, जो कोरोना से लोग डरे हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अब डरे हुए हैं तो उनको यही एक संदेश देना चाहिए, मतलब हिम्मत बना कर, मतलब बाकी हम भी तो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं यहाँ पे उसी चीज से, जिसको आपको तो कोरोना नहीं हुआ ना? नहीं। इन टाइम में जो कोविड के कानपुर नगर के जो भी कोविड की पॉजिटिव बॉडी हैं, उनका संस्कार हम ही लोग करा रहे इधर पर भैरव घाट में। अच्छा, ये बताइए कि लगभग आपके सामने यहाँ पर लावारिस लाशों समेत कोविड की कितनी बॉडियाँ जलाई गई हैं? इधर पर लगाऊं में इस वर्ष का जो भी है 19 नहीं, इन 2 महीनों में, इन 2 महीनों में हाँ, अभी कितने शवों का अंतिम संस्कार किया गया यहाँ पे कोविड के? लगभग में अप्रैल और मई का 2 महीने का लगभग में 1935 के आसपास इस 2 महीनों का है, जो इस साल का है अप्रैल मई का 1935 के आसपास। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जितने शवों का अंतिम संस्कार हुआ, आप यहाँ पे रहे, क्या आपको कोरोना हुआ? नहीं, हमारी टीम में लगभग 40-50 और लोग थे, उनको कोरोना हुआ? किसी को नहीं हुआ अभी तक कोरोना। और हम लोग तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि जो कोरोना महामारी से लोग डरे हुए हैं, जो अपने ही परिजन के मर जाने पर उसको कंधा नहीं देते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश चाहिए कि ये जो बीमारी है, ठीक है, सेफ्टी अपनी रखिए, सब लोग रखिएगा, तो ऐसा नहीं कि सबको हो ही जाए। कुल मिला के ये माने कि ये दहशत से लोग मर रहे हैं इससे? एक्चुअली ना आत्मविश्वास ज़्यादा होना चाहिए अपने आप के लिए लड़ने। कुल मिला के आपको तो कोरोना नहीं हुआ ना? हमारी टीम को किसी को नहीं। हम बैठे हुए हैं डॉक्टर कीर्तिवर्धन सिंह जी के क्लिनिक में। आज हम इनसे बात करेंगे कोरोना पर और इनसे जानेंगे कि ये क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को कि कोरोना से डरने की आवश्यकता है कि नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, वर्तमान समय में कोरोना से लोग बड़ा डरे हुए हैं और अभी भी कोरोना एकदम से खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। इस पर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को ये मैसेज देना चाहेंगे कि कोरोना तो अभी है और आगे संभावना है कि इसकी 3rd वेव भी आएगी निकट भविष्य में, और वो इतनी ही खतरनाक रहेगी जितनी 2nd वेव थी। ये कहा नहीं जा सकता, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप डरे नहीं, घबराए नहीं और पैनिक होकर किसी भी तरीके से किसी भी अफवाह में आप परेशान न हो और ना भाग दौड़ करें और ना किसी भी तरह की दवाओं का सेवन करना शुरू कर दें और उनको इकट्ठा करना शुरू कर दें। आप समय रहते आप अपने निकटवर्ती किसी डॉक्टर को दिखाएं और उससे अपना ट्रीटमेंट और बचाव लें, बचाव के तरीके अपनाएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क, 2 गज दूरी, ये सारी चीज़ें व्यवस्था बनाए रखें। इवन वैक्सीन लगने के बाद में भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूरी है। मास्क, 2 गज की दूरी, ये सब बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और लोगों को प्रोत्साहित करें वैक्सीन लगवाना। जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने इस महामारी पर तत्काल बहुत जल्दी से विजय प्राप्त करी है और आगे आने वाले समय में हमने देखा है कि मृत्यु दर बहुत कम हो गया है, उसी तरीके से सरकार काफ़ी हद तरीक़ों में काम कर रही है। जैसे कि PPE किट वगैरह का पिछले वर्ष में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वो समस्या थी कि PPE किट नहीं अवेलेबल है, कहीं मास्क नहीं अवेलेबल हैं। तो इस वर्ष कहीं भी किसी भी तरीके से हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि PPE किट या किसी भी तरीके से किसी भी संसाधन की कमी होती गई है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, सरकार हर तरह के प्रयासों में लगी हुई है और उनको पूरा कर रही है। इसका अंतिम संस्कार करवाने वाला कोई नहीं होता, उसका अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार, उसकी जाति के अनुसार अगर पता चल जाए तो करवाने वाले एक ही शख्स हैं और उस शख्स का नाम है धनी राम पैंथर। आइए आज हम उनसे बात करते हैं
कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने सेवा की है, लाशों का अंतिम संस्कार कराया है, वो सराहनीय कदम है। आइए अब उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस कोरोना काल में उनके क्या अनुभव रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद जी, ये बताइए कोरोना काल में लगभग कितनी ऐसी लाशें जो कोरोना से संबंधित थी उनका आपने जो है अंतिम संस्कार करवाया? करीब 1893 लोगों का अंतिम संस्कार कोरोना काल में हम लोगों ने कराया है, जिसमें 25 परिवार अपने परिजनों को छोड़कर, लाशों को छोड़कर वो छोड़कर चले गए। उनका भी अंतिम संस्कार हम लोगों ने कराया। और इसके पहले 2020 में भी जितनी कोरोना काल की बॉडियां थीं उसका भी अंतिम संस्कार मेरे ही द्वारा कराया गया। ये बताइए, इस दौरान क्या आप कभी कोरोना के संक्रमण की चपेट में आए क्या? ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी टीम करीब 50 से 60 लोग इसमें वर्क कर रहे थे। ना मेरी टीम इसकी चपेट में आई और ना मैं आया, जबकि शुगर से और बीपी से दोनों से हम दोनों की दवा लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा ही नहीं। जैसा कि कोरोना काल में हम लोगों ने ये देखा कि जिसे कोरोना हो गया वो दहशत में था, दहशत में आकर के कहीं ना कहीं मौतें हो रही थी। तो आप जो कोरोना से ग्रसित मरीज हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो डरे नहीं, इससे घबराए नहीं? देखिए, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, लेकिन मनोबल को हाई रखें, क्योंकि आप जरा से भी मनोबल आपने डाउन किया तो आप उस चपेट में आएंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने तो एक दिन में करीब 85 लाशों का अंतिम संस्कार किया है। लगातार बॉडियों का अंतिम संस्कार कर रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया ये सब के सब मेरे परिवारजन हैं और परिवारजन का अंतिम संस्कार जैसा होना चाहिए उसी तरीके से लकड़ी में अंतिम संस्कार कराया गया। हर खांसी, जुकाम, बुखार या गले में दर्द कोरोना नहीं है। हर आदमी भयभीत है, गले में दर्द हुआ भागा, ये जांच करा दो, वो जांच करा दो, और इसको लेकर उसका जो मेंटल स्टेटस है वो डाउन होता जा रहा है, वो परेशान होता जा रहा है। तो ये चीज़ सबसे पहले उसके दिमाग से निकल जाए। दूसरी जो है चैनल वाले तो 60 लाशें वहाँ गई, 50 लाशें वहाँ गई, ये भय का जो वातावरण क्रिएट किया गया है, इसमें चैनल की भी बहुत भूमिका है। तो सब ये भूमिका खत्म होनी चाहिए। कोरोना है क्या नहीं है, इसके काफ़ी लंबे लक्षण हैं। 4 दिन का बुखार आ गया, कोरोना हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो अगर कोरोना हो ही गया है तब तो फिर हमको अपनी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ धोना है, ये है, मास्क लगाना है, ये तो आवश्यक है। लेकिन ये बात मैं फिर स्पष्ट करूं कि ये कतई जरूरी नहीं है कि हर खांसी, जुकाम, बुखार कोरोना ही है। तो जब कोरोना है नहीं तो कोरोना को लेके इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।